तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रकाश सर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्लास 7 का हिंदी का। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो विद्यार्थी का हिंदी का एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है, तो वो सारा विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देख सकते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 2025 का यहाँ पर अर्धवार्षिक का ये क्वेश्चन प्रश्न पत्र है, जो 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग को दिख ही रहा होगा। चलिए, तो बाबू यहाँ पर देखिए, फटाफट से हम क्वेश्चन की तरफ में चल रहे हैं और फटाफट से आप लोग आंसर का जवाब दीजिए। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर एक स्थान को पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ख नंबर क्वेश्चन, हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ है, एक डैश है, तो क्या है, तो निबंध हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कठपुतली डैश से उबली, तो हो जाएगा गुस्से से उबली, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर भर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, घ नंबर क्वेश्चन की मुरली वाले के पास डैश कितनी मुरलियाँ थी, तो हो जाएगा 57 मुरलियाँ थी, ठीक है। तो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अंग नंबर क्वेश्चन की पांडु की डैश रानियाँ थी, तो 2 रानियाँ थी, तो इसका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए बाबू, ये आप लोग को डाउनलोड करना भी सिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए सही जवाब, सही क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए दिए गए कथन में से सही तथा गलत का चिन्ह लगा देना, ठीक है। सही गलत का चिन्ह लगाना है, फटाफट से लगा देते हैं हम लोग। देखिए, कौन नंबर क्वेश्चन देखिए, पापा खो गए शीर्षक पाठ का नाटक है, तो सही जवाब है। देखो, तोता चांद एक कुर्सी घसकटी हुई लगी, तो ये सही जवाब है। देखो, यहाँ पर दिया गया है ग नंबर की स्वर संधि के 5 भेद हैं, तो सही जवाब है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, घ नंबर की नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, तो सही गलत जवाब है। यहाँ पर देखो, पांडु के 5 पुत्र थे, तो ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कर देना है, फटाफट से मिलान कर लीजिएगा। देखिए, स्तंभ अ यहाँ पर स्तंभ ब दिया गया है, तब क का देखो, यहाँ पर गगन का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो गगन का प्रवाची शब्द घ का मिलान हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क का मिलान कहाँ पर होगा, तो क का मिलान यहाँ पर हो जाएगा नभ से, गगन का नभ हो जाएगा। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देखो, दिन का विलोम क्या होता है, तो दिन का विलोम यहाँ पर रात हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो कि अनल का अर्थ क्या होता है, तो अनल का अर्थ बताना है, तो हो जाएगा आग। अनल का अर्थ होता है आग। चलिए, आगे बढ़ते हैं कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सुग्रीव, तो सुग्रीव 1 नंबर में दिया गया। अंग नंबर देखिए कि आँख खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सावधान होना। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, सारा यहाँ पर लिख दिया गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम नीचे बढ़िएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 20 शब्दों में उत्तर दे देना है। यहाँ पर 15 नंबर मिलेगा। देखो, कौन नंबर दिया गया कि तोता चांद पुस्तक मूलतः किस भाषा से लिखी गई है, तो तोता चांद पुस्तक मूलतः जापानी भाषा से लिखी गई है। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ख नंबर क्वेश्चन की पापा खो गए नाटक में आपको कौन सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, तो पापा खो गए नाटक लड़की सबसे बुद्धिमान पात्र लगी, जिसने अपनी समझदारी से पापा को ढूंढने में मदद की। चलिए, आगे बात करते हैं, ग नंबर की राय विजय बहादुर के दोनों बच्चे का नाम क्या था, तो चलिए, तो राय बहादुर बच्चों के दोनों बच्चों का नाम कुंदन और सुंदरीत थे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, घ नंबर क्वेश्चन की फटाफट से बाबू, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो, घ नंबर क्वेश्चन की कठपुतलियों को गुस्सा क्यों आया, तो कठपुतलियों को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह धागों से बंधी हुई थी और स्वतंत्र नहीं थी, इतनी अच्छा से कुछ नहीं कर सकती थी। चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि हिमालय की यात्रा लेखक किन किन प्रशंसा की है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की प्रशंसा और नदियों पर, झरनों और वहाँ की प्रकृतियों की सुंदरता की प्रशंसा की है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन की लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देना है। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को जो है ना बाबू, गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन कर लीजिए। चलिए, फटाफट से हम गूगल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं। चलिए, गूगल को ओपन कर लेना है फटाफट से। यहाँ पर गूगल ओपन हो जाएगा और इसमें लिखना है gurugyanastudypoint.com। यहाँ पर देखिए, जो लिखे हैं वही लिखकर आप लोग को फटाफट से सर्च कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फटाफट से इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन कीजिएगा, यहाँ पर तो कुछ इंटरफेस खुलेगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑन कर लेना है इसको ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ओपन कर लेना है और नीचे बढ़ना है। फटाफट से हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, आंसर की पर क्लिक कर देना है आप लोग को। आंसर की पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ वेट करना है, यहाँ पर नीचे आना है। तो यहाँ पर 8वीं का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और 7वीं का यहाँ से डाउनलोड करते हैं। 7वीं पर क्लिक कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। नीचे बढ़िएगा, फटाफट से नीचे आना है बाबू।
नीचे आइए और यहाँ पर रूटिंग वोटिंग आप लोग अपना देख लीजिएगा। और नीचे और बढ़ना है, हाँ यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर लिखा होगा कि 7वीं क्लास का ऑल सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर आकर हिंदी का डाउनलोड कर सकते हैं, संस्कृत का, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट जो एग्जाम नहीं हुआ है उसका यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फटाफट से। ठीक है, तो आप लोग आकर क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, जो क्वेश्चन पर थे हम लोग वो क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 4 नंबर हो चुका था, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे फटाफट से। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर देना है, 10 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर देखो क का उत्तर दिए हैं, अथवा का उत्तर नहीं दिए हैं, जो घेरा हम लगाए उसी का उत्तर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया क्वेश्चन क नंबर की, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो देखिए उत्तर दिया गया कि सभी पंछी सब स्वभाव से स्वतंत्र होते हैं और उन्हें उड़ने की आज़ादी पसंद होती है, भले ही उन्हें पिंजरे में हर तरह की सुख सुविधाएं मिले, वे अपनी स्वाभाविक उड़ान और खुले आसमान की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। पिंजरा में बंद रहना के लिए पराधीनता है। देखो और उसके बाद में लिखा है कि जो उनके स्वाभिमान, आनंद और जीवन के उद्देश्य के विरुद्ध है। ठीक है, इसीलिए पंछी जो है पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं ख का उत्तर देना है यहाँ पर। तो ख का हमने अथवा वाला नहीं दिया है, जो गोल घेर रहे हैं उसी का उत्तर दिए। देखिए कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। तो देखिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसने स्वतंत्र होकर जीने की प्रेरणा दी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन फटाफट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 100 शब्दों में लगभग उत्तर देना है और 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो फटाफट से बाबू एक बार लाइक वाला बटन को दबा दीजिए और ग्रुप में अवश्य से जुड़ जाइएगा। ठीक है, ग्रुप में अवश्य से जुड़ जाइएगा। मेरा नंबर है 62 070 32 720, इसी पर मैसेज करके। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर इसका उत्तर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए अथवा वाला का नहीं दिया गया है, जो गोल खेल रहे हैं उसी का। देखो दिया गया है कि क्या वजह थी जी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। देखिए सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की बहुत छोटी और अबोध थी। उसे अपने घर का पता, यहाँ तक कि अपने माता पिता का भी नाम मालूम नहीं था, जिसके कारण उसे घर पहुंचाना बहुत कठिन हो रहा था। ठीक है, तो यहीं लिख लीजिएगा, आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने सारा क्वेश्चन आप लोग को बता दिया। फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो ना वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।